हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक के फर्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ का समरी। तो मैं अब आपको एक बिल्कुल छोटा सा इसका पूरा की पूरी समरी समझा देती हूँ। उसके बाद में अगर आपको इसकी पोएम पढ़नी है लाइन टू लाइन तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में जाके पूरा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी उसमें जाके पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चंस के आंसर इंग्लिश टू हिंदी भी उसमें डाल रखे हैं। और चलिए पढ़ते हैं ये पोएम जो फोटोग्राफ। ये जो पोएम है इसमें जो पोएटेस हैं वो एक फोटोग्राफ जिसको यानी एक कार्डबोर्ड के ऊपर चित्र चिपका हुआ है, उस फोटो को देख के किस तरह से उनको अपनी मदर की याद आ जाती है। और वो ये कहते हैं कि जिस तरह से ये कार्डबोर्ड जो मेरी मदर के लिए एक पास्ट मेमोरीज जो थी उनको याद करके उनके चेहरे पे एक हंसी आ जाती थी, उसी तरह से सेम इसी चित्र को देख के मुझे अपनी माँ के चेहरे पे जो इस फोटो को देख के उनके चेहरे पे हंसी आती थी या वो जो खुशी मैं उनके चेहरे पे देखती थी उस खुशी को बहुत मिस कर रही हूँ। तो ये जो फोटोग्राफ कविता है इसमें बताते हैं कि जो कवियत्री की मदर हैं वो उस फोटोग्राफ को हाथ में लेके बड़ी खुश होती हैं और अपनी बेटी को बोलती हैं कि देखो ये दोनों तुम्हारी मेरी कज़न्स हैं, तुम्हारी मासियां हैं, जो इन्होंने कैसे मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और हमारे मदर फादर देखो हमें समुद्र में सी में जब लेके जाते थे घुमाने के लिए छुट्टियों में, तो हम लोग किस तरह से इसके ऊपर पाँव से भागते थे तो हमारे पाँव के निशान इसके ऊपर मिट्टी पे बन जाते थे, जो तुम्हें इस चित्र में भी दिखाई देंगे। और फिर दिखाते हैं कि वो जो फोटो खींची हुई है वो एक फोटोग्राफर की ने उस समय खींची थी जब वो तीनों बच्चियां खेल रही थी। उन्होंने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और वो फोटोग्राफ की तरफ देख के पोज दे रही थी कि हम इस तरह से फोटो खिंचवा रहे हैं। और उनके चेहरे के ऊपर जो तेज हवा चल रही थी उससे जब उनके बाल चेहरे के ऊपर आ रहे थे उनको भी वो नहीं हटा रही थी, क्योंकि उनको बड़ा मज़ा आ रहा था उस क्षण को एंजॉय करने में। तो जैसे ही कवियत्री की मदर उनको बताती हैं तो उनके चेहरे पे भी एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, हंसी आ जाती है, उनको बचपन के दिन याद आने लग जाते हैं और वो उन दिनों को बहुत मिस कर रही होती हैं। अब इस फोटो को जब अब कवियत्री देखती हैं जबकि उनकी माँ को लगभग 12 साल के करीब हो चुका है डेथ हुए हुए, और ये जो फोटो है इसमें उनकी मदर की उम्र भी लगभग 12 साल रही होगी और उनकी जो दोनों बहनें हैं वो उनसे छोटी थी एज में, क्योंकि ये बात उनको उनकी मदर ने ही बताई। और आज जब उनकी मदर उनके साथ नहीं है तो जो मदर के उनकी माता के जाने के बाद में जो खालीपन है उनकी ज़िंदगी में, जो सूनापन आ गया है, उसको कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता। तो उनको जब भी वो तस्वीर देखती हैं अपनी माँ का वो हंसता हुआ चेहरा याद आता है कि किस तरह से वो इस तस्वीर को देख के खुश होती थी और पुरानी यादों में डूब जाती थी। वैसे ही आज कवियत्री भी पुरानी यादों में डूब गई है और उनकी पुरानी यादें उनकी मदर की यादों से इस तरह से कनेक्ट होती हैं कि मदर तस्वीर को देख के पुरानी यादों में डूब जाया करती थी और कवियत्री जो है वो जब उनकी माँ इस तस्वीर को देख के उनके चेहरे पे जो हंसी आती थी और वो खुश होती थी उस हंसी को याद करके पुरानी यादों में डूब गई हैं। तो फोटोग्राफ में दोनों अलग अलग तरह की मेमोरीज़ को एक साथ जोड़ दिया है और कवियत्री बहुत दुखी जब भी होती हैं तब वो इस चित्र को याद कर लेती हैं और वो कहती हैं कि जिस तरह से मेमोरीज़ में ये चीज़ें चली गई अब ये याददाश्त बन गई हैं, वापस लौट के नहीं आ सकती। उसी तरह से मेरी मदर भी अब इस दुनिया में नहीं है, वो चली गई तो उनकी हंसी भी एक याददाश्त बन के रह गई है जो वापस लौट के नहीं आ सकती है। और फोटोग्राफ जो शब्द है इसमें दो बार, जैसे एक तो स्नैपशॉट जो शब्द यूज़ किया गया है वो भी फोटोग्राफ के लिए यूज़ किया गया है और पिक्चर जो शब्द यूज़ किया गया है वो भी फोटोग्राफ के लिए यूज़ किया गया था। तो आई होप आपको ये समरी अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको इसका पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। और अंटिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स वेल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.